हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जी फॉर गेन्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय करंट वर्कआउट स्प्लिट विद यू एंड दिस इज एपिसोड नंबर 2 of our series Gains 21. So guys, before starting this video I would like to tell you कि ये जो वर्कआउट स्प्लिट है this is completely designed according to my physique and how my body looks right now. Guys, बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे किसी फेमस पर्सनैलिटी या एथलीट का वर्कआउट फॉलो करते हैं और उनको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आते हैं, या फिर जो उनके रिजल्ट आते हैं दैट इज नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स दे वांट. सो गाइज, इस वर्कआउट स्प्लिट को एक्सप्लेन करते हुए या इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक कस्टमाइज्ड वर्कआउट अपने लिए कैसे डिजाइन कर सकते हो. आप इस स्प्लिट में देखोगे कि कई मसल ग्रुप को मैं हफ्ते में एक बार ट्रेन कर रहा हूँ, कई मसल ग्रुप को मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ और कई मसल ग्रुप को मैं हफ्ते में इवन 3 टाइम्स ट्रेन कर रहा हूँ. और ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी मसल ग्रुप कितना टाइम लेती है रिकवरी में और हम किस मसल को किस रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं. जैसे कि कई मसल ग्रुप को मैं लेस देन 8 रैप यानी कि 5 to 8 रैप रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ, कई मसल ग्रुप को मैं 12 to 8 रैप रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ, कई मसल ग्रुप को मैं 15 to 10 रैप रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ और कई मसल ग्रुप को मैं अबव 15 to 20 रैप रेंज में भी ट्रेन कर रहा हूँ. हालांकि दोस्तों ये सब आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक कस्टमाइज्ड वर्कआउट कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, अपनी वीक मसल को कैसे आप ट्रेन कर सकते हो और अपनी स्ट्रॉन्ग मसल के बराबर उसे ला सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक सिमेट्री आएगी, एक फ्लो आएगा और आपकी बॉडी प्रोपोर्शनेट दिखेगी. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि इस सीरीज में आने वाली अगली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मेरा वर्कआउट कुछ इस तरीके से है. मैं मंडे को ट्रेन कर रहा हूँ अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स, ट्यूसडे को ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट एंड बैक, वेडनेसडे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ साइड डेल्ट, ट्रैप्स एंड आर्म्स, थर्सडे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैक, क्वाड्स, काफ्स एंड ग्लूट्स, फ्राइडे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट, हैमस्ट्रिंग एंड फ्रंट डेल्ट, देन सैटरडे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैक, साइड डेल्ट, रियर डेल्ट एंड आर्म्स और संडे को रहेगा हमारा रेस्ट. सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं करंटली बैक को 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को. सो गाइस, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ. इस गेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने 18 वीक्स का कट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट 8 वीक्स में अपने बैक को बाकी मसल ग्रुप्स की तरह ही हफ्ते में 2 बार ट्रेन किया था. तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरी पुल मसल्स है, मेनली बैक एंड बाइसेप्स, वो बाकी मसल्स के कंपैरेटिवली कम ग्रो कर रही है. विद ग्रो आई मीन कि उस बॉडी पार्ट से कम फैट लॉस हो रहा था और कम कंडीशनिंग मुझे दिख रही थी. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने बैक को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करके देखता हूँ और उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करूंगा. तो उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे बैक में कंडीशनिंग है वो काफी अच्छे तरीके से मुझे दिख रही थी और क्योंकि मैं हर दूसरे दिन अपने बैक को ट्रेन कर रहा था तो मेरी बैक रिकवर भी हो रही थी, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी ग्रोथ का, तो वो भी मैंने ध्यान में रखा था. तो जब मैंने 2 से 3 बार ट्रेन करना शुरू किया तो दूसरा चेंज मैंने क्या किया कि मैंने अपनी वॉल्यूम कम कर दी, यानी कि क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इसलिए मैंने नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ एक्सरसाइज डिक्रीज कर दी. तो इस तरीके से मैं बैक को हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 दिन यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे को मेनली अपने लैट्स और मिड बैक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और थर्सडे को अपनी लोअर बैक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और लैट्स और मिड बैक को जस्ट अ टच अप काइंड ऑफ सिंगल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ. सो गाइज, अब लेग्स मसल ग्रुप में आते हैं, जिसमें मैं क्वाड्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ, एक मंडे को और दूसरी बार थर्सडे को. मंडे को मेरा मेजर फोकस रहता है क्वाड्स पे और थर्सडे को मेरा काइंड ऑफ पंप वर्कआउट रहता है, जिसमें इंटेंसिटी हाई रहेगी लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है. इसी तरह हैमस्ट्रिंग को भी मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ, एक बार मंडे को जिसमें मेरा मेन फोकस रहेगा और दूसरी बार फ्राइडे को जिसमें मैं अगेन पंप के लिए या फिर इंटेंस 2 एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहा हूँ और वॉल्यूम कम रहेगा. इस तरीके से मैं अपनी लेग्स को काफी सालों से ट्रेन कर रहा हूँ और मैं अपनी लेग्स को अच्छे से ग्रो भी कर पा रहा हूँ. ग्लूट्स और काफ्स को मैं हफ्ते में 1 बार ले रहा हूँ थर्सडे वाले दिन और इस तरह से मैं अपनी लेग्स को ट्रेन कर रहा हूँ. चेस्ट को मैं वीक में 2 बार ले रहा हूँ, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 3 एक्सरसाइज ईच. सिमिलरली साइड डेल्ट को भी मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल मेंस फिजिक एथलीट हूँ, जिसमें साइड डेल्ट आपके बहुत मैटर करते हैं, इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ. अदरवाइज शोल्डर जो मसल ग्रुप है मेरा वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है और अच्छे से ग्रो हो जाता है. तो शोल्डर के हमारी 2 और मसल होती है, एक फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट, जिसको मैं फ्राइडे और सैटरडे को वंस इन अ
वीक ट्रेन कर रहा हूँ। इसके बाद बात आती है हमारे आखिरी मसल ग्रुप की, आर्म्स की। सो गाइस, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं बाइसेप्स को अपने बैक के साथ या चेस्ट के साथ या लेग्स के साथ या किसी भी अदर ग्रुप के साथ ट्रेन करता हूँ तो वो इतनी इफेक्टिवली ट्रेन नहीं होती है जितनी इफेक्टिवली वो ट्राइसेप्स के साथ लगाने पे होती है। तो मैं अपने आर्म्स को कैसे ट्रेन करता हूँ वो मैं अपने जब स्प्लिट को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं उसमें बताऊंगा। अदरवाइज मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को साथ में ट्रेन कर रहा हूँ वेडनेसडे और सैटरडे को। सो गाइस, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एक्सरसाइजेस। मंडे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, जिसमें मैं क्वाड्स के साथ स्टार्ट करूंगा। 3 मेन एक्सरसाइज में परफॉर्म करूंगा, सिंपल एंड ओल्ड स्कूल स्क्वाट्स, लेग प्रेस एंड स्मिथ क्लोज लेग स्क्वाट्स। लेकिन ये 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी क्वाड्स अच्छे से वार्म अप हो गई है एंड दे आर रेडी टू टेक हैवी लोड ऑन इट, जिसके लिए मैं सुमो स्क्वाट्स के 3 सेट परफॉर्म करूंगा फॉर हाई रेपिटेशंस 15 से 20। उसके बाद आई विल जंप ऑन टू माय फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स के मैं लगाऊंगा 5x5, यानी कि मैं एक हैवी वेट लूंगा जिसको मैं सेम रखते हुए 5 सेट लगाऊंगा और 5 रेपिटेशन लगाऊंगा मैं हर सेट में। उसके बाद लेग प्रेस में मैं 6 सेट लूंगा, 12 से 8 मेरी रैप रेंज रहेगी और वेट बढ़ाते चलेंगे। सिमिलरली स्मिथ क्लोज लेग स्क्वाट्स में भी मैं 4 सेट लूंगा, 15 से 10 मेरी रैप रेंज रहेगी और इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि हर सेट में आप वेट बढ़ाएं। अगर आप ये 3 एक्सरसाइज ढंग से लगाएंगे तो आपकी लेग्स की, आपके क्वाड्स की बैंड बच जाएगी एंड दिस इज इनफ फॉर अ गुड क्वाड्स ट्रेनिंग। उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग पे जंप करेंगे, जिसकी हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। पहली एक्सरसाइज स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और दूसरी लाइंग लेग कर्ल। सिंपल एंड ओल्ड स्कूल और इससे ही आपको रिजल्ट भी आएंगे। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के 6 सेट लेंगे, 12 से 8 रैप रेंज में मैं ट्रेन कर रहा हूँ हैवी वेट। उसके बाद लाइंग लेग कर्ल के 15 से 10 रेपिटेशंस में मैं ट्रेन कर रहा हूँ फॉर 5 सेट्स। तो गाइस, ये सिंपल 5 से 6 एक्सरसाइजेस लगभग 80 से 90 मिनट में मैं पूरी कर रहा हूँ। और अगर आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो ढंग से तो दीज एक्सरसाइजेस आर इनफ टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। उसके बाद ट्यूसडे को चेस्ट एंड बैक, चेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अगेन चेस्ट की भी सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस और बैक की भी 3 एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट के बाद। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट बेंच प्रेस 5x5। अगेन सेम वेट रखेंगे, हैवी वेट, जिसमें आप 5 रैप परफॉर्म कर पाए, लेकिन यू शुड स्ट्रगल टू परफॉर्म दोस 5 रैप्स। सेकंड एक्सरसाइज इंक्लाइन प्रेस, इसको आप बारबल पे भी कर सकते हो और इसको आप स्मिथ मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। 6 सेट 12 से 8 रैप रेंज आप इसमें रखेंगे, यानी कि मैं रख रहा हूँ। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ वो है एक सुपर सेट फ्लैट मशीन प्रेस का पेक डेक फ्लाइज के साथ, क्योंकि मैं अब चेस्ट की 2 एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुका हूँ एंड माय चेस्ट इज कम्प्लीटली पम्प्ड अप, काफी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो थर्ड एक्सरसाइज में मैं कोशिश करूंगा कि वेट्स पे ज्यादा ध्यान ना दूं और एक अच्छे फॉर्म के साथ 12 से 8 रैप निकालूं। और क्योंकि मैं इसे मशीन पे परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं अपने आप को फेलियर तक भी ले जा सकता हूं। और इसका सुपर सेट पैक डेक फ्लाइज के साथ मैं लगा रहा हूं। और इस एक्सरसाइज में मेरा वेट्स पे फोकस बिल्कुल नहीं है, इसमें मैं अच्छे से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने पे ध्यान दे रहा हूँ और इसके साथ हमारा चेस्ट का सेशन खत्म हो जाएगा। बैक की हम फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे लैट पुल डाउन, इसके हम लेंगे 6 सेट 12 से 8 इसमें रैप रेंज है। सेकंड एक्सरसाइज बारबल रोज, इसमें भी मैं 6 सेट ले रहा हूँ फॉर 12 to 8 रेपिटेशंस। सिक्स्थ एक्सरसाइज फॉर डे अगेन अ सुपर सेट, जिसमें पहली एक्सरसाइज है मेरी टी बार रोज, जिसको मैं मशीन पे लगाता हूँ। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो आप रेगुलर बारबल के साथ जैसे लगाते हैं आप लगा सकते हैं। और इसका सुपर सेट में ले रहा हूँ बोथ हैंड केबल रोज के साथ। इस एक्सरसाइज में मेरा फोकस वेट पे ज्यादा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने हाथों को मैं अपनी कमर के पास ले जाऊं और अपनी बैक को स्क्वीज करूं ताकि मैं अपनी लोअर लैट्स को भी ट्रेन कर सकूं। तो इसके साथ हमारा ट्यूसडे का चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट खत्म होता है।